मेरे प्यारे भारतवासी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, छात्र व छात्राओं, हम राष्ट्र के सभी शिक्षित, सभ्य, विवेकशील, चिंतनशील, बुद्धिजीवी, जागरूक नागरिकों से निवेदन करते हैं कि इन एब्सेंस फाइल संसार के नीति नियंताओं, राष्ट्र अध्यक्षों, राष्ट्रपतियों, उद्योगपतियों, पूंजीपतियों, वैज्ञानिकों व अधिकारियों के संयुक्त गठजोड़ की क्रूरता की भयावहता को दर्शाता है। छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ रेप करना, हत्या कर देना, उनका खून पीना, मांस भक्षण करना जैसे दुष्कर्म यह दर्शाते हैं कि इनकी मानवता, नैतिकता, वेदनाएं, संवेदनाएं समाप्त हो चुकी हैं, मर चुकी हैं। ऐसे लोग देश और समाज पर एक बदनुमा दाग हैं, काला धब्बा है। ऐसे क्रूर, बहसी दरिंदों को, जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है और शक्ति का उपयोग वो मानव कल्याण के लिए नहीं, उनके दुरुपयोग के लिए करते हैं, मानव संसाधनों के लिए करते हैं। इस फाइल में भारत के प्रधानमंत्री, मंत्री, उद्योगपति का नाम पाया जाना, नैतिकता के आधार पर कई देश के लोगों ने अपने पदों से इस्तीफा दिया है, पर भारत के निकृष्ट, भ्रष्ट, चरित्रहीन, क्रूर, वहसी दरिंदों ने किसी ने भी यह पेशकश नहीं की है। यह इनकी सच्चाई को दर्शाता है। इस देश के लोग जागो, जब तक आप इस कड़वी सच्चाई को नहीं समझेंगे कि गरीब सिर्फ उपयोग का साधन है, पूंजीपतियों का, राजनेताओं का, धर्माचार्यों का, इनसे यदि आप पूर्णतः निजात पाना चाहते हैं तो आपको पूर्ण रूप से, संवैधानिक रूप से उसके उद्देश्य का लिखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को अपनाना होगा। उसी के अनुरूप स्वतः संघर्ष करके स्वयं को और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करना होगा। तभी आप राष्ट्र की मुख्यधारा में जुड़ सकेंगे। कोरोना के नाम पर उद्योगपतियों की जेब भरने के लिए साजिशन, षड्यंत्र करके देश को लूटने वाले, उसमें सहयोग करने वाले हमारे देश के निकृष्ट, भ्रष्ट, चरित्रहीन, निकम्मे प्रधानमंत्री का सहयोग और उसे वर्तमान में सहयोग करके चलवाने वाले
राजनेता उतने ही दोषी हैं जितने कि देश को लूटने वाले ये एक संगठित अपराधियों का गिरोह है राजनीति के नाम पर, जो देशवासियों के धन को लूटकर सिर्फ अपनी मौज मस्ती और शैतानियों के लिए खर्च करते हैं। ऐसे लोगों से जितना जल्दी देश निजात पाएगा उतना ही आप बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। ए मेरे देश के लोगों, जागो जागो और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाइए और बराबरी के लिए संघर्ष करो। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी साथियों को हार्दिक धन्यवाद।